एवरीवन, मेरा नाम है इशिता और लॉ पुत्र के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसका नाम है मेहर। मेहर को हम डोअर भी या फिर डावर भी बोला जाता है। तो मेहर या डावर को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कभी भी दो पार्टीज के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत एसेंशियल चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, समथिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग। तो आप उसी तरीके से समझने की कोशिश करिए कि जब एक मुस्लिम लॉ के अंदर एक मुस्लिम कपल जो है शादी करता है, उनका निकाह किया जाता है, तो मुस्लिम पति जो है, मुस्लिम हस्बैंड जो है, अपनी वाइफ को थोड़ा अमाउंट देता है कैश में या काइन में या किसी और चीज में, उसे बोला जाता है मेहर या डावर। मेहर या डावर जो है वो एक तरीके का रिस्पेक्ट है या टोकन ऑफ रिस्पेक्ट या फिर एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ में ट्रांसफर करता है, और ये कंपलसरी होता है। इसके बिना जो एक शादी होती है, जो एक निकाह होता है मुस्लिम लॉ के अंदर, वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट मेहर का मैंने आपको बताया, जिसका मतलब है एक तरीके का ऑब्लिगेशन एंड एक तरीके का मार्क ऑफ रिस्पेक्ट या टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो पति मुस्लिम लॉ के अंदर अपनी पत्नी को देता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ निकाह या फिर मैरिज। तो ये जो कंसेप्ट था ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और एक बहुत फेमस केस आया था जिसका नाम था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, जो कि केस आया था 1886 के अंदर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक शादी के अंदर, एक निकाह के अंदर डावर या मेहर देना एक ऑब्लिगेशन है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड की अपनी वाइफ को लेकर। और अगर ये पूरी नहीं की जाती है, अगर मुस्लिम लॉ के अंदर अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है जो कि अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है, तो फीमेल के पास ये पूरा राइट होता है कि वो कोर्ट के पास जा सकती है और वहां पे इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकती है। तो अब देखते हैं कि बेसिकली इस मेहर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्यों इस लॉ के अंदर डाला गया था। तो ये हम सबको पता है कि जब एक निकाह किया जाता है, एक शादी होती है मुस्लिम लॉ में, तो पहले के टाइम पे वाइफ को इतने राइट्स नहीं थे, इसके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को लाने का यही था कि एक वाइफ के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे, वो उसको ये लगे कि हाँ उसके पास एक प्रोटेक्शन है, कि उसके हस्बैंड को उसके साथ रहना है, उसको इसके साथ में रखना है, उसको छोड़कर नहीं जाना। और दूसरा, ये एक तरीके का लीगल प्रोटेक्शन भी देता है वाइफ को, और एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है ऑन द पार्ट ऑफ मेल, यानी कि जो पति है उसके ऊपर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है टुवर्ड्स हिज वाइफ। तो हमने जाना कि मेहर क्या है और मेहर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो अब मेहर के अंदर एक पति अपनी पत्नी को क्या क्या वो चीजें हैं जो कि दे सकता है ड्यूरिंग या एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो वो बेसिकली या तो कैश हो सकता है, कोई अमाउंट हो सकता है। 500 दिरहम्स तक जो है अमाउंट जो है पुराने के टाइम में तय किया गया था, तो आज भी वही चलता जा रहा है। तो 500 दिरहम से ज़्यादा वो चीज़ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई रिंग हो सकती है, कोई ऑर्नामेंट या कुछ भी, या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, और कोई भी कैश या कुछ भी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर जो इकोनॉमिक कंडीशन है हस्बैंड की, अगर वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इवन इन कंसिडरेशन ऑफ मेहर वो उसको कुरान की टीचिंग्स दे सकता है, वो भी कंसिडर किया जाएगा कि वो मेहर। तो देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेहर कौन कौन से तरीके के होते हैं, कितनी कितनी कैटेगरीज के अंदर जो मेहर को है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले होता है स्पेसिफाइड डोअर या स्पेसिफाइड मेहर। स्पेसिफाइड मेहर के अंदर जो मेहर होता है, मेहर का अमाउंट होता है या कुछ भी जो चीज़ डिसाइडेड होती है, वो प्री डिसाइडेड होती है पार्टीज के द्वारा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, इन दोनों के बीच में शादी होने वाली है, निकाह होने वाला है। तो ए और बी
दोनों की फैमिलीज मिलकर शादी के पहले ही डिसाइड कर लेंगी कि वो जो हस्बैंड होगा वो उसकी वाइफ को एज अ मेहर, एज अ डोअर क्या देने वाला होगा, वो कितना अमाउंट होगा, अगर कुछ और चीज़ होगी तो वो क्या होगी, और अगर प्रॉपर्टी होगी तो कौन सी होगी, और अमाउंट होगा तो कितना होगा। ये सारी चीज़ें पहले ही प्री डिसाइडेड हो जाती हैं, पहले ही दोनों पार्टीज के बीच में तय कर ली जाती है। उसे बोला जाता है स्पेसिफाइड डोअर, मतलब पहले ही स्पेसिफाइड कर दिया है कि हम क्या देने वाले हैं। स्पेसिफाइड डोअर के अंदर भी उसके दो टाइप्स होते हैं, जिसको सबसे पहला डोअर होता है प्रॉम्प्ट डोअर। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, तो इसके नाम से ही जैसा हमको समझ आ रहा है, शादी के तुरंत बाद में, शादी के जैसे ही शादी हुई, जैसे ही निकाह हुआ, उसके तुरंत बाद में जो वाइफ है वो अपने पति को बोलती है कि मुझे मेरा मेहर चाहिए, मुझे मेरी लीगल ऑब्लिगेशन का मुझे डोअर चाहिए। और अगर पति मना कर देता है कि मैं ये नहीं दूंगा, तो वाइफ के पास ये राइट होती है, वाइफ के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने पति के साथ में कोहैबिट करने से मना कर सकती है और अपनी इस ड्यूटी के एक्सरसाइज के लिए कोर्ट में भी जा सकती है। तो हमने देखा प्रॉम्प्ट डोअर मतलब शादी के तुरंत बाद ही, शादी जैसे ही उसके बाद ही एक वाइफ जो है अपने पति को कह रही है कि मुझे मेरा मेहर चाहिए, मेहर का अमाउंट चाहिए। दूसरी इसमें होती है, दूसरा टाइप होता है डेफर्ड डोअर। डेफर्ड डोअर को हम डिलेड डोअर भी बोलते हैं। तो डिलेड डोअर का मतलब होता है कि जब शादी हो गई तो तुरंत बाद में तो वाइफ ने उससे उसका मेहर जो है वो नहीं मांगा, बट जब शादी डिसॉल्व हो गई या किसी वजह से शादी जो है वो खत्म हो गई, जो इसके हस्बैंड की डेथ हो गई या तलाक हो गया उनके बीच में, या कोई और वजह थी जिसके बीच से शादी का डिसोल्यूशन हो गया, तो उस सिचुएशन में जब एक वाइफ क्लेम करती है कि मुझे मेरा मेहर चाहिए, क्योंकि ये उसकी लीगल राइट होती है जो कि उसको देनी पड़ती है। तो अगर इस सिचुएशन के अंदर जब वाइफ शादी के डिसॉल्व होने के बाद अपने पति को बोलती है कि मुझे मेरा मेहर दे दीजिए, मुझे मेरा डोअर का अमाउंट दे दीजिए या प्रॉपर्टी दे दीजिए, तो उसको बोला जाता है डेफर्ड डोअर। दूसरा इसमें आता है अनस्पेसिफाइड डोअर। हमने पहले देखा स्पेसिफाइड डोअर और अब हम देखेंगे अनस्पेसिफाइड डोअर। तो अनस्पेसिफाइड डोअर के अंदर अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। पहले हमने देखा था स्पेसिफाइड डोअर में अमाउंट फिक्स था पार्टीज के द्वारा, बट अनस्पेसिफाइड डोअर के अंदर, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, कोई अमाउंट पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होता है। जब शादी हो जाती है उसके बाद में या कभी और इस अमाउंट को फिक्स किया जाता है। तो बेसिकली ये अमाउंट जो है या जो भी चीज़ है देने की होती है वो कोर्ट फिक्स करता है, और वो ये देख के इन सारी चीज़ों का फैसला करता है कि किस अमाउंट में डॉवर दिया जाएगा। पहली कि लड़की की एजुकेशन कैसी है, वो कितना पढ़ी लिखी है। दूसरा कि लड़की दिखने में कैसी है, मतलब उसकी ब्यूटी कैसी है। तीसरा कि लड़की का फॉर्च्यून कैसा है, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रही है, कितना उसने अपने घर के लिए किया है, और ये सारी तमाम चीज़ें। चौथी चीज़ इसमें यह भी देखी जाती है कि हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से आ रहा है और उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ही जो वो फैमिली वाले क्लेम कर रहे हैं कि मुझे तो इतना डोअर चाहिए, मुझे 10 गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। इस सिचुएशन पे नहीं, यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो कितना अर्न कर रहा है। उस बेसिस के ऊपर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उनको किस हिसाब से डॉवर देना। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि मेहर क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है, और बेसिकली इसके टाइप्स कितने होते हैं। ये लड़की को इसलिए दिया जाता है ताकि वो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील कर सके अपने हस्बैंड के साथ में रहते हुए। और अगर ये मना कर दिया जाता है, अगर हस्बैंड जो है वो कहता है कि मैं डॉवर नहीं दूंगा, तो वाइफ के पास ये रेमेडी होती है कि वो कोर्ट में जाके बोल सकती है कि मुझे मेरा मेहर का अमाउंट नहीं मिला है, और वो कोहैबिट करने के लिए मना कर सकती है अपने पति के पास में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।